नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बैटल की, एक ऐसी जंग की जिसमें सोल्जर्स की क्वांटिटी ज्यादा होने के बावजूद वो जंग हार गए बिकॉज ऑफ सम टेक्नोलॉजी लॉसेस। तो आज हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे इब्राहिम लोदी, जो लोदी डायनेस्टी के किंग थे, उनका कैसे राज खत्म हुआ, दिल्ली सल्तनत कैसे खत्म हुई और मुगल एम्पायर कैसे चालू हुआ। तो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। पहले तो आपको पता लग ही गया होगा बैटल की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की, जो 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई। यह जो जंग है मुगल एम्परर बाबर और लोदी डायनेस्टी के एम्परर इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई। इस जंग को हारने के बाद ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल राज जो है वो चालू हुआ। दिस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट बैटल इन्वॉल्विंग गन पाउडर, फायर आर्म्स एंड फील्ड आर्टिलरी। इस जंग के दौरान इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मुगलों ने ही इंट्रोड्यूस करा गन पाउडर, फायर आर्म्स को और फील्ड आर्टिलरी को। एक तरफ लोदी डायनेस्टी के पास 20,000 से भी ज़्यादा रेगुलर सोल्जर्स थे, 30,000 इन्फेंट्री आर्म फोर्सेस थी जिनके पास स्वर्ड्स और तीर कमान से लड़ने की ताकत थी, 1000 से भी ज़्यादा जंगी हाथी थे। इसके बावजूद एक साइड मुगल, जहाँ पर जिनके पास 12,000 सोल्जर्स, 15 से 20 फील्ड गनर्स जो आर्टिलरी फायर करते, जो बंदूकें चलाने में एक्सपर्ट थे। इन सब चीज़ों के बावजूद जो लोदीज थे, जो लोदी डायनेस्टी के सोल्जर्स थे, उनकी 20,000 से भी ज़्यादा किलिंग हुई और उसके बाद जो बंदी बनाए गए उन्हें भी हजारों में मारा गया। अब हम बात करते हैं दोनों तरफ के लीडर्स एंड कमांडर्स के बारे में। पहले मुगल लीडर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले थे बाबर, उसके बाद थे मोहम्मद ख्वाजा, हुमायूं और चीन तुमर खान। उसके बाद उनके कमांडर्स थे राजा अली खान, मुस्तफ़ा रूमी। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं लोदी डायनेस्टी की तरफ, जिनके लीडर थे इब्राहिम लोदी, उनके कमांडर थे खवास खान और गुसल सवाती जो चीफ आमिर थे। अब हम बात कर लेते हैं इस जंग के रिजल्ट्स के बारे में, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। देखो 20,000 सोल्जर्स होने के बावजूद जो लोदी डायनेस्टी थी वो हार गई, दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल एम्पायर चालू हुआ। जो मुगल एम्पायर था वो उन्होंने बहुत जुल्म आगे ढाए हैं, उसके बारे में मैं अगले किसी वीडियो में बात करूंगा। अभी के लिए मैं फिलहाल बता दूं जो कुछ मेन रीजंस थे। एक तो मेन रीजन ये था, जो मुगल्स थे उनके पास हाईली टेक्नोलॉजी थी, इन्फेंट्री थी, आर्म फोर्सेस थी, जिन्होंने उनका यूज़ करके अभी इस जंग को जीता। और दूसरी तरफ लोदी डायनेस्टी के पास 20 से 30 सोल्जर्स होने के बावजूद, ज़्यादा सोल्जर्स की क्वांटिटी होने के बावजूद वो जंग इसलिए हार गए क्योंकि उनके पास जो उनकी वेपन्स थे, उनकी टेक्नोलॉजी थी वो इतनी मॉडर्नाइज नहीं थी। उनके पास इन्फेंट्री नहीं थी, उनके पास बंदूकें नहीं थी। वो बाद में है जो आई, पहले सबसे पहले मुगलों ने ही उसको इंट्रोड्यूस करा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इसका अगला पार्ट भी बनाऊंगा तो उसको भी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।